नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं सुलक्षणा भट्ट, सहायक अध्यापक, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 1 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक सारंगी के पाठ 2 दादा दादी पर चर्चा करेंगे। पाठ के चर्चा के विषय इस प्रकार हैं: दादा दादी कविता का आदर्श वाचक, कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ, कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर, मौखिक भाषा विकास, वर्ण ज्ञान, शब्द भंडार और समझ का विकास। आइए हम कविता को पढ़ते हैं। दादा दादी। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। अभी हमने दादा दादी कविता का सस्वर वाचन किया। अब हम इसे पढ़ेंगे। दादा दादी कविता का हम पढ़ने में आरंभ करते हैं। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। आप देख रहे हैं इस कविता में दादाजी कितने हैं? एक। और दादी कितनी है? एक। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी। दादा पिता को कहते हैं और दादी पिता की माँ जी को कहते हैं। तो दादाजी और दादी जी कितने हैं हमारे? एक। एक दादा और एक दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। और दोनों यानी दादाजी और दादी दोनों क्या पहनते हैं? खादी। खादी एक प्रकार का कपड़ा है जो सूत से भी मोटा होता है। तो दादाजी क्या पहनते हैं? बिल्कुल भूरे रंग की खादी का कपड़ा पहनते हैं। दादी जो है भूरे रंग की खादी की धोती पहनती हैं और दादाजी भी भूरे रंग का कुर्ता खादी का पहनते हैं। दादी गाना गाया करते, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। दादी जी कभी कभी गाना गाती हैं। आपकी दादी भी कभी कभी आपको सुलाते वक्त कोई ना कोई गीत सुनाती होंगी। अभी इस बालक की दादी भी कोई गीत गा रही है और गीत सुनकर दादाजी मुस्कुरा रहे हैं। कभी कभी गीत सुनकर दादाजी भी कोई गीत गुनगुना देते हैं, वे भी मुस्कुराकर गीत गा देते हैं। तो आप सुनते होंगे कि दादा और दादी हर समय प्रसन्न रहते हैं। उनकी प्रसन्नता आपस में स्नेह में, ममता प्रदर्शित करने में गीत गाकर आती है। आप देखते हैं कि दादी जो है स्नेह में और अपने लाड में सदा ही गीत गाती है और यह गीत जो होते हैं
दादाजी को भी बहुत पसंद आते हैं और इसी करके कभी कभी दादाजी भी उनका साथ देकर गाना गा देते हैं। पाठ में आए कठिन शब्दों को जानते हैं? बिल्कुल, पूरी तरह से। खादी, खद्दर, एक प्रकार का कपड़ा। मुस्काते, हल्की हंसी। भूरी, भूरा रंग का। आइए कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाते हैं। एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। इसी प्रकार से आप नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी लगाकर इस कविता को पुनः गा सकते हैं। आइए अब पाठ के आधार पर ही तुकबंदी वाले कुछ शब्दों को देखते हैं और कुछ झटपट बोले जाने वाले वाक्यों को हम प्रयास करेंगे। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंतनगर आए। इस वाक्य को आप अभ्यास करके जल्दी जल्दी बोलकर दिखाएंगे। दूसरा वाक्य है घर घर घड़ी 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 घूमती। इस वाक्य को भी आप जल्दी जल्दी तीव्रता से बोल करके, शीघ्रता से बोल करके दिखाएंगे। आप अभ्यास कीजिएगा। शब्दों का खेल। यहाँ आपने जो प्रश्न दिए हैं उन्हें पुनः प्रयास करना है और अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। अप्पू अप्पा अप्पम की तरह अ की जगह म न द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। म से शुरू करते हैं। पप्पू, मप्पा, मप्पम। इसी प्रकार आप न की ध्वनि से शब्द बनाएंगे। फिर दादा शब्द में द धन आ, दा दा, अर्थात आ की ध्वनि 2 बार आ रही है। इसी प्रकार दादी, दादी में द धन आ की ध्वनि, और दी में द धन ई, दी। ई की ध्वनि 2 ध्वनियां आ रही हैं। इसी प्रकार आप नानी, नाना, मामा, मामी, धनाधन, अपना, अनार, नमन आदि शब्दों की ध्वनियों की संख्या गिनकर बताएंगे। प्रश्न 3 है, बोल मेरी मछली कितना पानी। नीचे दिए हुए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बताइए। आप देख रहे हैं चित्र में 1, 2, 3, 4 कुल 4 मछलियां दिख रही हैं। आओ सुने। अपना, अनार। इन शब्दों में
पहली ध्वनि कौन सी है? अ, प, ना, अपना। अ, पहली ध्वनि क्या है? अ की। दूसरा शब्द है अनार। अनार, अनार में पहली ध्वनि है अ। जिन शब्दों की पहली ध्वनि अ है, उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। अनार, अमरूद, अदरक, माँ, दादा, घर। आप देख रहे हैं, इन शब्दों की पहली ध्वनि अ है, हमें उनके आगे सही का चिन्ह लगाना है। अनार, अनार, अ, अनार, अ। अनार की पहली ध्वनि अ है। दूसरा चित्र है अमरूद। अमरूद, अ, अमरूद, अमरूद, अ। तीसरा शब्द है अदरक। अ, अ, अदरक। चौथा शब्द है माँ। माँ की पहली ध्वनि अ नहीं है। पांचवा चित्र है दादा। दा, दा। इसकी भी पहली ध्वनि अ नहीं है। छठा चित्र है घर। घर, घ। घर का पहला अक्षर घ, वर्ण घ, इसकी ध्वनि भी अ नहीं है। आइए, अभी तक हमने पाठ में जो चर्चा की, उसके मुख्य बिंदुओं को पुनः देखते हैं। दादा दादी कविता का आदर्श वाचन, कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ, कविता से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर, मौखिक भाषा विकास, वर्ण ज्ञान, शब्द भंडार और समझ का विकास। पाठ के आधार पर हम इस पाठ में कुछ गृह कार्य दे रहे हैं, जिसके प्रश्न हैं: अपने दादा दादी से उनके दादा एवं दादी का नाम पता कीजिए। दूसरा प्रश्न है, आपके दादा दादी के मनपसंद गीत को याद कीजिए और उनसे बातचीत कर उनके मनपसंद गीत को सुनकर सीखकर आइए। आशा है आज का शिक्षण आपको समझ आया होगा। अगले सत्र में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।